तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बेसिकली इस व्यक्ति ने बनाया था। इसका इंट्रोडक्शन हुआ एज अ जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज सपोर्टेड बाय ऑल मॉडर्न वेब ब्राउजर। मतलब कि इन शॉर्ट ये सारे वेब ब्राउजर जो मॉडर्न है, लेटेस्ट जो अपडेटेड ब्राउजर है उस पर ही सपोर्टेबल है। बाकी जो पुराने वर्जन के होते हैं वो क्या करते हैं, वहां से जाके हम वो ब्लॉक कर देता है, तो हमें इसे इनेबल करना होता है। तो बाय डिफॉल्ट अभी के जितने भी लेटेस्ट ब्राउजर हैं, मोजिला, फायरफॉक्स, क्रोम, सब पर ये ऑटोमेटिक इनेबल रहता है। जावास्क्रिप्ट इज डेवलप बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो जावास्क्रिप्ट इज डेवलप बाय वेयर? Rand and Eachman. First appeared in May 23, 1995, and last update was 17 of June 2015. JavaScript is very easy to implement because it is integrated with HTML. It is open and cross-platform. JavaScript is the programming language of HTML and WebScript. अभी यहाँ पे एक स्क्रिप्ट और एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज, मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस है, या स्क्रिप्ट कह लो या फिर स्क्रिप्ट लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग और स्क्रिप्ट लैंग्वेज is a programming language that support script program written for special runtime environment that automated the execution of tasks that could alternative be executed one by one. Human operate. Script language are often interpreted rather than a compiled. Interpreted और compiled, यहाँ पे दो वर्ड आते हैं। तो interpreted का मतलब कि पर्टिकुलर जिसके लिए कोई कंपाइलर की जरूरत ना हो, कि पर्टिकुलर किसी भी एक सॉफ्टवेयर पे रन हो जाता है। बेसिकली rather than compiler, मतलब कि कंपाइल, पहले एक प्रोग्राम जो लिखेंगे वो हमारा कंपाइल होगा फिर रन होगा। इंटरप्रेटेड में ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्टली रन होती है वन बाय वन। ये हमारे इसके वर्जन है जावास्क्रिप्ट के। बेसिकली हमारी क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, बेसिकली दो प्रकार की जावास्क्रिप्ट होती है, एक क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, एक होती है सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट वन रन इन द ब्राउजर, इसको कहते हैं क्लाइंट साइड। जो हम ब्राउजर पे रन करते हैं, हमने एक पेज खोला, वह ब्राउजर पे रन हो रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट an extension version of JavaScript enable the enhance and manipulation of web page and client browser. Client side JavaScript allow you to make possible some user interaction by, for instance, changing the DOM, editing event or to HTML etc. इस लाइन का मतलब है कि क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट अलाउ यू टू मेक पॉसिबल सम यूजर इंटरेक्शन, मतलब कि यूजर के साथ कुछ इंटरेक्शन हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड के साथ। जावास्क्रिप्ट हमें डॉम की फैसिलिटी देती है। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट फॉर ऑब्जेक्ट एंड फॉर मैनिपुलेशन, मतलब कि हम बेसिकली रन टाइम में कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं, जिसे हम DHTML के नाम से भी जानते हैं, डायनामिक HTML। कि रन टाइम में हम माउस लेके जा रहे हैं या फिर क्लिक कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट आ रहा है, तो ये हमारा DHTML के अंदर कहलाता है डायनामिक। मतलब कि जो नॉर्मल HTML है जैसा दिख रहा है वैसा ही है, लेकिन डायनामिक कुछ इफेक्ट के साथ। Client-side component usually consist HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JS library, image, whatever other file that are to be downloaded to the browser। मतलब जो भी हम यहाँ पे फाइल इंक्लूड करते हैं HTML, CSS, सब हमारे ब्राउजर के द्वारा डाउनलोड होती हैं। इसके अलावा JavaScript, AJAX, JS लाइब्रेरी, ये सारे हमारे चीजें हैं जो हम HTML, CSS के साथ यूज करते हैं बेसिकली। सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट, तो Netscape introduced an implementation of the language for server side Java, server side script with Netscape Enterprise Server in December 1995. Soon after releasing JavaScript for browse since mid 2000, there has been server side JavaScript implementation such as Node.js। जैसे Node.js जो होता है ये हमारा सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट कहलाता है। सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट जो हमारा पर्टिकुलर बैकएंड की तरह काम करे और डेटाबेस से कनेक्टिविटी करे, फाइल सिस्टम को कंट्रोल करे सर्वर के थ्रू।
तो ये हमारा सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट कहलाता है। सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत हमारा आता है node.js, मतलब node.js नाम की एक फाइल होती है, ये हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। जैसे हमारे पास नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, jQuery, वैसे एक node.js की भी एक अलग से प्रोग्रामिंग है, एक अलग से ही कॉन्सेप्ट है। ये हमारा होता है सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। जैसे यहाँ पे कुछ सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट के एग्जांपल है कि सर्वर साइड की जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पे सिंबल ओपन होता है और यहाँ पे हम लिखते हैं लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट एंड रिस्पॉन्स राइट करते हैं इस तरीके से। ये हमारा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पे इस तरीके से शो करेगा, कलर वगैरह दिया गया है। तो ये नॉर्मल ये हमारा सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट का एक कोड है। जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, तो इम्प्रूव द यूजर इंटरफेस ऑफ अ वेबसाइट, वेबसाइट का यूजर इंटरफेस थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। मेक योर साइट इजीली टू नेविगेट, एक पेज से दूसरे नेविगेशन की फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इजीली क्रिएट अ पॉपअप अलर्ट विंडो, पॉपअप बना सकते हैं, अलर्ट विंडो बना सकते हैं। रिप्लेस इमेज ऑन अ पेज विदाउट रिलोड द पेज, मतलब पेज को बिना फिर से रिलोड किए, बिना रिफ्रेश किए इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। दूसरा, फॉर्म वैलिडेशन करवा सकते हैं कि जब तक फॉर्म में कुछ जानकारी जो हमने मेंशन की वो ना सबमिट ना हो, जब तक वो जानकारी फिल ना हो, तो फॉर्म वैलिडेशन करवा सकते हैं और भी कई चीजें करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कि हम जावास्क्रिप्ट पे कोड को किस जगह पर प्लेस कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट पे जो कोड है वो कहीं पे भी प्लेस हो सकता है, एनीवेयर इन द पेज। उसे हम बॉडी में या फिर हेड पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जो प्रिपेयर करते हैं वो करते हैं बॉडी क्लोज होने से पहले स्किप कोड लगाते हैं ताकि हमारे पेज की स्पीड फास्ट रहे। बेसिकली हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट टू टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और एक हमारा इंटरनल भी होता है। एक्सटर्नल में क्या होता है कि हम इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग लगा के सोर्स मेंशन करते हैं, सोर्स में फाइल का नाम लिखते हैं .js के साथ। ये हमारे एक्सटर्नल जेएस का एक एग्जांपल है।